तानाशाहों के बीच अपने क्षेत्र या राष्ट्र के भीतर किसी भी नकारात्मक घटना को नकारना या छुपाना एक सामान्य विशेषता है। हालांकि घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में इस विशेष तानाशाह ने उस जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का विकल्प चुना है जिसे पहले छिपाकर रखा गया था। हमारे देश में मौजूदा हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, जो हमें इसके निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्र के भीतर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, जो पहले से स्वीकार की गई गंभीरता को पार कर गई है। वास्तव में पूर्वानुमान बताता है कि आगे चलकर मामले और बदतर होंगे, हालात और बिगड़ने की आशंका है। इसका श्रेय हमारे आसपास शी जिनपिंग नाम के तानाशाह की मौजूदगी को दिया जा सकता है। पिछले 2 सालों में चीन की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है, फिर भी चीनी सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति को स्वीकार करने वाले देश के किसी भी व्यक्ति को कारावास या गायब होने का जोखिम उठाना पड़ा। हालांकि पिछले सप्ताह घटनाओं में एक उल्लेखनीय मोड़ आया जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। यह स्वीकार किया गया कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल है, जैसा कि स्क्रीन पर स्पष्ट है। यह एक आधिकारिक रिपोर्ट है जिसमें एक बेहद असामान्य बयान दिया गया है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली भारी चुनौतियों का संकेत देता है। जिनपिंग की घोषणा। कई दिन पहले होने के बावजूद इसे पढ़ने के बाद मुझे तुरंत एहसास हुआ कि चीन ने महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है, जो अंततः उनके देश के आसन्न पतन का कारण बना। दरअसल इस घोषणा के ठीक 4 दिन बाद चीन से 2 रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है। ये रिपोर्टें क्या कहती हैं? प्रारंभिक रिपोर्ट चीन के रियल एस्टेट बाजार पर केंद्रित है, जो देश के आर्थिक विकास और जीडीपी विस्तार की आधारशिला रही है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में हुआ घाटा इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई करने में 1 दशक लग जाएगा। इससे यह चिंता पैदा होती है कि चीन इस समय सीमा के भीतर आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, और क्या जीडीपी आंकड़ों की पिछली कृत्रिम मुद्रास्फीति दोहराई जाएगी। उल्लेखनीय रूप से पिछले दशक में चीन ने विभिन्न शहरों में कई आवासीय परिसरों का निर्माण करते हुए व्यापक निर्माण कार्य शुरू किया। दरअसल एक समृद्ध रियल एस्टेट बाजार को उत्प्रेरित करने के लिए पूरे शहर में सावधानीपूर्वक तैयारी की गई। दुनिया के विभिन्न कोनों से अरबों डॉलर के भारी निवेश की उम्मीद की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जीडीपी वृद्धि में 2 गुनी वृद्धि हुई, जैसा कि महसूस किया गया है। चीन एक राष्ट्र के रूप में आवासीय संपत्तियों की बहुतायत का दावा करता है। पिछले दशक में अपार्टमेंट निर्माण में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कीमतों में भारी कटौती के बावजूद ये आवास इकाइयां बिना बिके रह गई हैं, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि जब तक चीन अगले 2 वर्षों में कोई नई आवासीय संरचना बनाने से परहेज नहीं करता, डेवलपर्स को एक भी फ्लैट नहीं बेचने की कठिन संभावना का सामना करना पड़ सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि सभी आवास और कार्यालय इकाइयों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त कार्यालय भवनों के निर्माण से परहेज करना और इसके बजाय 2 साल की अवधि के लिए 50% से अधिक की रियायती दर पर मौजूदा आसानी से उपलब्ध कार्यालय स्थानों की पेशकश करना आवश्यक होगा, जिससे प्रभावी रूप से कमी आएगी। वर्तमान स्टॉक। हालांकि यह उस जानकारी की शुरुआत मात्र है जिसे मैं साझा करने जा रहा हूं। हाल ही में यह उल्लेख किया गया था कि चीनी सरकार बैंकिंग क्षेत्र के भीतर कई गिरावटों को दूर करने के लिए एक बैंकिंग पैकेज लागू करने की योजना बना रही है। विशेष रूप से क्षेत्रीय बैंक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे स्थिति को स्थिर करने के लिए कम से कम 300 से 400 बिलियन डॉलर के वित्तीय निवेश की आवश्यकता पड़ी है। वित्तीय दिवालियेपन को रोकने के लिए चीनी सरकार ने व्यापक विरोध और दंगों के बीच संघर्षरत बैंकों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की। हालांकि आवंटित राशि 31 बिलियन डॉलर वास्तव में बैंकों को स्थिर करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि बड़ी रकम के नष्ट होने का खतरा है। यह इशारा अंतर्निहित वित्तीय संकट के पर्याप्त समाधान के बजाय केवल प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। बैंकिंग उद्योग को समर्थन देने के अपने प्रयासों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने इस पैकेज को पारदर्शिता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस पैकेज का नतीजा तय समय में सामने आएगा, जो बैंकों के अस्तित्व को निर्धारित करेगा। निश्चिंत रहें, परिणाम की परवाह किए बिना एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी, जिसमें मामले पर आपकी प्रतिक्रिया और अंतर्दृष्टि आमंत्रित की जाएगी। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।